आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। आज जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं वो एक ट्रेडर की लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। अगर हम बात करें ट्रेडिंग में, तो हम ट्रेडिंग में आते हैं कि नए नए सपने लेकर कि हम रातों रात अमीर बन जाएंगे, हम रातों रात इतने पैसे हो जाएंगे। हम जो बहुत सारे ट्रेडर्स हैं, जो यूट्यूबर्स हैं, उनका लाइफस्टाइल देख के हम इतने ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं कि हमें लगता है कि अगर हमने इतना पैसा कमा लिया तो ये हो जाएगा, हमारे पास ये गाड़ी आ जाएगी। बट ट्रेडिंग एक्चुअली में बहुत ही ज़्यादा, अगर मैं कहूँ, ट्रेडिंग में पैसा कमाना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है आज के टाइम पे। वो टाइम अलग था जहाँ पे आप 2019 से पहले की बात करें तो आपको बहुत ही अच्छा मार्जिन मिलता था, बहुत ही अच्छे आपको सेलिंग सेलिंग साइड जा सकते थे, आपको अच्छा मार्जिन मिलता था और आप एक अच्छे मार्जिन के साथ है कि दूर दूर के ऑप्शन है वो सेल कर सकते थे और आप आराम से बैठ के प्रीमियम है वो खा सकते थे। बट ये अब टाइम नहीं रहा है। ये अब एक ऐसा टाइम आ गया है जहाँ पे एफआईआई है वो बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव हो गई है, बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव हो गई है। और वो रिटेलर्स है वो मतलब धीरे धीरे एक ट्रैप में फंसे, जल्दी पैसे कमाने के ट्रैप में फंसते जा रहे हैं। अगर मैं आपको सिंपल शब्दों में बताऊं तो ट्रेडिंग में क्या होता है कि आप मार्केट में आए तो आपको लगा कि एक ट्रेडिंग, अगर मुझे ट्रेडिंग में पैसा कमाना है तो मुझे बस एक स्ट्रेटेजी सीखनी है। अगर मैं एक स्ट्रेटेजी सीख लूँगा तो मैं ट्रेडिंग में ईजिली पैसा कमा पाऊँगा। बट कोई भी स्ट्रेटेजी है, शुरू शुरू में आप आए तो आपको लगा कि मैं एक ऐसी स्ट्रेटेजी सीखूंगा जिसको 100% वर्क करे। पर ऐसा आपको धीरे धीरे आपको रियलाइज़ हुआ कि ऐसी कोई चीज़ होती ही नहीं है जो 100% वर्क करे। फिर भी आप क्या है, उस स्ट्रेटेजी को चेज करने में लग गए। वो स्ट्रेटेजी है, आप एक एक वेबिनार से दूसरे वेबिनार में चलते गए और आपको एक ऐसी स्ट्रेटेजी चाहिए थी जो आपको 100% विन दे दे। बट आप वेबिनार अटेंड करते गए, आप उनके कोर्सेज बाय करते गए, बट एट द एंड ऑफ दी आपको कुछ भी हाथ नहीं लगा और आपको पता लगा कि ऐसी कोई स्ट्रेटेजी नहीं है। फिर आपने देखा कि आपने जैसे तैसे करके एक स्ट्रेटेजी पकड़ी और आप इसको रिलीजियसली फॉलो करने लग गए। आपको पता लगा कि यार ये जो स्ट्रेटेजी है वो तो 50% वर्क कर रही है, 50% मेरे विन हो रहे हैं और 50% मैं लूज़ कर रहा हूँ। अब आपका ध्यान क्या किस पे जाता है? आपका ध्यान है ये जो 50% आपने विन किया है ना, इस पे नहीं जाएगा आपका ध्यान। आपने जो ये 50% लूज़ किया है, आप सोचोगे मैं इस 50% जो मैंने लूज़ किया है उसको मैं 40% कैसे कर लूँ, 40% कैसे कर लूँ। अगर मैं 40% कर लूँगा तो मेरी एक्यूरेसी और इंक्रीज हो जाएगी, और इंक्रीज हो जाएगी तो मुझे ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। बट आपने जो ट्रेडिंग का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट था उस पर आपने ध्यान नहीं दिया कि आप 50% से भी पैसा कमा रहे थे। आपने वो जो 50% जो विन्स हुए हैं उनकी उनसे जो मुझे लर्निंग मिली है, आपने उस पर ध्यान कभी नहीं दिया, पर आपने उस लॉसेस पे ध्यान दिया है। तो आपका एक मेन रीजन था अनसक्सेसफुल होने का। अब तक आप क्या है, एक स्ट्रेटेजी चेजर बन गए हैं, स्ट्रेटेजी को चेज कर रहे हैं आप। एक स्ट्रेटेजी अगर कोई, क्योंकि अगर मैं बात करूं तो किसी भी मार्केट में कोई भी स्ट्रेटेजी है वो 100% वर्क नहीं करेगी। एक स्ट्रेटेजी का है कि एक ड्रॉ डाउन पीरियड भी होता है और एक एक रिकवरी पीरियड भी होता है। एक स्ट्रेटेजी आपको हर मार्केट में अलग अलग परफॉर्म करके देगी। अगर आपने एक स्ट्रेटेजी से एक साइकिल पूरा कर लिया है, मान लीजिए मैं एक स्ट्रेटेजी है मेरी कोई भी, और मैंने उसके रूल्स बना रखे हैं, उन रूल्स को मैं एक रिलीजियसली फॉलो कर रहा हूँ। उन रूल्स को मैं चाहे मार्केट किधर का किधर भी जाए, पर मैं उन रूल से हमेशा टिके रहूँगा और मैं वहाँ से 50 ट्रेड्स है, नंबर ऑफ ट्रेड्स है वो 50 है, वो ट्रेड करके रखूँगा। तो आप देखेंगे कि आपकी ट्रेडिंग है वो बहुत ही ज़्यादा इंप्रूव हो गई है और आप एक अच्छे ट्रेडर बनते जा रहे हैं। बट आप क्या होगे, ट्रेडिंग में आपको क्या होता है, एक एड्रेनलिन रश चाहिए होता है। बिकॉज आपका माइंड है वो एक फन ढूंढने की कोशिश करता है। और अगर आपने ये सारे रूल्स फॉलो करने चालू कर दिए, अगर आपने एक स्ट्रेटजी पकड़ ली और इसी स्ट्रेटजी को आप रोज दोहराना चालू कर दिया आपने, तो आपके माइंड को वो एड्रेनलिन रश नहीं मिलेगा। आपको वो डोपामीन जो बोलते हैं, अपने जो फन हार्मोन कहते हैं या फिर मुझे नहीं पता, बट जो डोपामीन रिलीज करता है जो आपका माइंड, वो आप रिलीज नहीं कर पाओगे और आपको वो जो आनंद मिल रहा है ट्रेडिंग में, जो आपको एक एक्साइटमेंट है वो नहीं मिल पाएगा। तो आप क्या है, उस एक्साइटमेंट को खोजने के लिए आप अपने रूल्स को तोड़ोगे, आप अपने उसमें कॉल बाय पुट बाय करोगे, तो इसमें आपको अल्टीमेटली लॉस होता है। ये मैं एक बात ऐसे नहीं बता रहा हूँ, ये क्योंकि कोई भी ट्रेडर है वो मार्केट में अगर आएगा तो वो 90% ऑफ द टाइम
90% ट्रेडर होते हैं जो 90 दिन के अंदर अपनी पूरी कैपिटल उड़ा देते हैं। 90 डेज के अंदर 90% ऑफ ट्रेडर अपनी पूरी कैपिटल है उड़ा देते हैं। ये एक एक आप शाश्वत सत्य मान लीजिए या फिर एक जो हार्श ट्रूथ है जो ये ट्रेडिंग में करता है। अगर आपने ये 90 डेज पार कर लिए तो आप मतलब आपने 90% लोगों को पीछे छोड़ दिया है। अब आपको 5% में आने के लिए आपको कुछ चीज़ें हैं वो मैं बताऊंगा आपको फॉलो करनी पड़ेगी। पहली बात तो स्ट्रैटेजी। पहली बात तो आपको स्ट्रैटेजी देखनी है, आपकी स्ट्रैटेजी कोई वर्क कर रही है नहीं कर रही है, आपको उससे कोई लेना देना नहीं है। स्ट्रैटेजी का क्या होता है? स्ट्रैटेजी का काम होता है सिर्फ और सिर्फ हमें एक एज प्रोवाइड करना। अगर आपको एक एज मिल गया, अगर आपने देखा कि मुझे एक एज है, मुझे एक स्ट्रैटेजी बेसिकली क्या करती है, एक अपने को एज प्रोवाइड करती है। क्योंकि ट्रेडिंग है, जो ट्रेडिंग में बात करूं, ट्रेडिंग एक सिर्फ और सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी का गेम है। यहाँ पे आपको अगर नॉर्मली देखें तो 50% विन होना चाहिए और 50% हमारी लॉसेस होने चाहिए। कोई भी ट्रेड अपने लेंगे तो 50% चांसेस है, बट फिर भी हमारे इतनी एक्यूरेसी कम क्यों आती है? बिकॉज पहला तो हमारी स्ट्रैटेजी होगी, हमने स्ट्रैटेजी एक अच्छी बना ली, पर दूसरा क्या हम क्या रिस्क मैनेजमेंट कभी कर ही नहीं पाए। हम कहीं जो ट्रेड ले रहे हैं वहाँ पे 10% रिस्क ठोक रहे हैं, कहीं पे ट्रेड ले रहे हैं हम 5% रिस्क ठोक रहे हैं। जो अच्छा सेटअप मिलने वाला था हमारा, जहाँ पे निकलना चाहिए उससे पहले ही डर के हमारी टांगे कांपने लग जाती है। हमारा जो लॉस के टाइम था हमने 5,000 रुपये का लॉस लिया और जहाँ पे 1,000 हमें का प्रॉफिट दिखने लगा हमारी टांगे कांपने लग गई और हम वो देख के निकल गए। कोई भी ट्रेडिंग है, ट्रेडिंग जस्ट लाइक ए जर्नी। आपको वो ट्रेडिंग में जर्नी फॉलो करनी पड़ेगी, आपको एक साइकिल पूरा करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप ये पूरा कंप्लीट साइकिल पूरा नहीं कर लेंगे तब तक आप यूं इसी फेज में फंसे रहेंगे, ये ड्रॉ डाउन वाले फेज में। क्योंकि ट्रेडिंग में क्या होता है कि जब शुरुआती होता है तो शुरुआती लक में हमें एक अच्छा प्रॉफिट होता है, फिर असली गेम स्टार्ट होता है, यहाँ पे हमारा ड्रॉ डाउन आता है। अगर ड्रॉ डाउन को पार कर लिया और हमने रूल्स से हमने काम कर लिया तो ये जो फेज है ये आपको अचीव हो जाएगा। इसी फेज को अचीव करने के लिए मैं आपको आज की जो मैंने वीडियो बनाई है, अगर आप इस वीडियो को ध्यान से सुनेंगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपकी ट्रेडिंग जर्नी है वो इजीली चेंज हो जाएगी। देखिए, कोई भी हम ट्रेड लेते हैं तो उसके 4 आउटकम होते हैं। एक तो होता है हमारा स्मॉल विन, हमारा छोटा विन हो सकता है। एक हो सकता है बिग विन हो सकता है, हमें बड़ा विन हो सकता है। एक हमें स्मॉल लॉस हो सकता है और एक हमें बिग लॉस हो सकता है। ये हमारे 4 आउटकम होते हैं किसी भी ट्रेडिंग में। हमने हमारी स्ट्रेटेजी आइडेंटिफाई कर ली कि भाई मैं तो ये स्ट्रेटेजी फॉलो करूंगा, मैं उसके अलावा कोई स्ट्रेटेजी देखूंगा ही नहीं, चाहे भाड़ में जाए, दुनिया कुछ भी कुछ बोले, ट्रम्प कुछ भी बोले भाई तुम, मुझे अपनी स्ट्रेटेजी पर अड़िग रहना है। मैं 1 साल जितने भी ट्रेड मिले, चाहे मुझे प्रॉफिट हो चाहे मुझे लॉस हो, मैं 1 साल उसी स्ट्रेटेजी को फॉलो करूंगा, मुझे उससे आगे कोई मतलब नहीं है। अब मैं बात करता हूं दूसरा, रिस्क मैनेजमेंट की। रिस्क मैनेजमेंट में क्या होता है, आपको ये जो 3 चीजें हैं वो आपके लिए अच्छी है, बट ये जो एक चीज है वो आपके लिए बहुत खराब है। आपने क्या है 10 ट्रेड ली है। मैं नॉर्मली जो मैं इनिशियल डेज में मैं जो करता था वो आपको मैं अपनी स्टोरी बता रहा हूँ। ये कोई मतलब मार्केट ने मुझे पटक पटक के सिखाया है और मैं नहीं चाहता कि आप ये गलती करें। मैं इनिशियल जो डेज थे मेरे, वहाँ पे मैंने 10 ट्रेड ली, उसमें मेरी 7 ट्रेड सक्सेसफुल थी। बट 8वें दिन ऐसा क्या हो जाता कि वो 7वें के 7 जो ट्रेड में जो प्रॉफिट कमाया वो सारा का सारा ये एक ट्रेड ले जाती थी मेरा। सबसे ज़्यादा इसका कुलप्रीट था वो था बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी ने इतनी मेरी कैपिटल ख़राब की है, इतनी कैपिटल ख़राब की है कि मैं आपको बता नहीं सकता। क्योंकि मेरा जो टारगेट था, मेरा जो माइंडसेट था उस टाइम, मैं सोचता था कि मुझे इक्विटी करना है। मान लीजिए इक्विटी में मुझे 500 रुपये का प्रॉफिट चाहिए मान लीजिए। अब मैं किसी दिन, आपको ऐसा तो नहीं है कि हर दिन आपको 500 रुपये का प्रॉफिट होगा, किसी दिन आपको माइनस में 500 रुपये मिलेंगे। मेरा स्टॉप लॉस था माइनस में 500 और मुझे मान लीजिए 1,000 रुपये का प्रॉफिट चाहिए था 1:2 रिस्क रिवॉर्ड पे। अब किसी दिन आपका स्टॉप लॉस हो गया तो मैं क्या करता था कि मुझे बैंक निफ्टी में क्यों ना मैं बड़ी क्वांटिटी से ट्रेड करूं और 1-2 रुपये आएंगे तो मेरा ये प्रॉफिट रिकवर हो जाएगा, ये जो लॉस है मेरा रिकवर हो जाएगा। इसी माइंडसेट के कारण कई बार क्या होता था कि हाँ एक्यूरेसी अच्छी आ रही थी, 90% के आसपास आ जाती थी, बिकॉज आपको लेने ही 1-2 पॉइंट है। बट जिस टाइम मार्केट अगर फॉल कर जाए तो आपकी मतलब हार्ट बीट है जो बाहर आने को तैयार हो जाती है आपकी। मैंने कई बार अपनी ट्रेडिंग कैपिटल को मतलब गिरते हुए ऐसा देखा है,
जो जो मैं मतलब लॉसेस जो मेरी महीने की सैलरी थी वो उसको मैंने एक दिन में गवाते हुए देखा है। मैं नहीं चाहता कि आपके साथ ऐसा कुछ हो। अगर आप नहीं चाहते कि आपके साथ ऐसा कुछ हो तो आपको ये सब चीज़ें हैं, ये जो है ना, ये चीज़ आपको बंद करनी पड़ेगी। आपको एक प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करना पड़ेगा। रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है? बेसिकली क्या होता है कि मैंने एक रिस्क है वो फिक्स कर लिया कि मैं भाई साहब 1% कैपिटल, ज़्यादा से ज़्यादा चलो ऑप्शन कर रहा हूँ तो 2% कैपिटल, इससे ज़्यादा मैं कोई भी ट्रेड में रिस्क नहीं लूंगा। अगर इससे ज़्यादा कोई भी ट्रेड में रिस्क आ रहा है तो मेरी वो ट्रेड है ही नहीं, वो मेरी ट्रेड है वो वैलिड नहीं है। ये होता है रिस्क मैनेजमेंट। अगर आप इससे ज़्यादा रिस्क ले रहे हैं किसी भी ट्रेड में तो भाई साहब आप ट्रेडर ट्रेडर नहीं है, आप गैम्बलर है, आप चले जाइए। आप क्या है, एट द एंड ऑफ द ईयर आपने आपने लोगों को पैसे दिए हैं। ट्रेडिंग में क्या होता है, एक बंदे की जेब कट रही है, दूसरे बंदे की जेब भर रही है। आप दूसरे बंदे की जेब भर रहे हो, आप इससे बढ़िया है कि आप 500 रुपये किसी गरीब को दान दे दो। ये एक हार्श रियलिटी है, इसे आप जितनी जल्दी समझ जाओ उतना ही ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। और मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि क्योंकि आप इन चक्करों में मत पड़िए। आपको किसी स्ट्रैटेजी की जरूरत नहीं है, आपको किसी किसी कोर्स की जरूरत नहीं है, आपको एक अच्छे रिस्क मैनेजमेंट की जरूरत है। अगर आपने एक रिस्क मैनेजमेंट है वो अच्छे से फॉलो कर लिया तो आप एक अच्छे ट्रेडर इजीली बन जाएंगे। पहले आपने बात की स्ट्रैटेजी की, दूसरा बात किया रिस्क मैनेजमेंट की। अब तीसरा तीसरा पिलर क्या है? तीसरा पिलर होता है साइकोलॉजी। अगर आपने ये तीनों पिलर आपने सही कर रखे हैं तो आप एक अच्छे ट्रेडर ऑलरेडी हैं। आपको कोई भी नहीं रोक सकता एक अच्छे ट्रेडर बनने से। अगर आपने इन तीनों पिलर्स को, इन तीनों चीज़ों को मिला के अगर काम किया है तो आपका हो ही नहीं सकता कि आपको लॉस हो। अब लोग क्या होते हैं, स्ट्रेटजी पे बात कर लेते हैं, फिर कुछ एक ट्रेडर होंगे वो रिस्क मैनेजमेंट भी बात कर लेंगे, पर ये जो चीज़ होती है जो 80% हमारी काम करती है, इसको मैं 80% क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि यही जो चीज़ है, यही जो मास्टरमाइंड है, यही मास्टरमाइंड आपको एक लॉस मेकिंग ट्रेडर से प्रॉफिटेबल ट्रेडर की तरफ लेके जाता है। साइकोलॉजी एक्चुअली में हो क्या होती है, होती क्या है, ये मैं बताऊँ आपको। साइकोलॉजी, मान लीजिए आपने एक ट्रेडिंग सिस्टम डिफाइन कर लिया। एक में आया, मैंने मार्केट में एक सिस्टम है वो डिफाइन कर लिया कि मुझे ये वाला सिस्टम है वो इस पर काम करना है। मैं क्या है, मैंने रूल्स बना लिए कि भाई मैं मंथ की 15 ट्रेड्स लूंगा। कई कई लोग तो 50 ट्रेड करते हैं। इससे क्या होता है, ब्रोकर का पैसा ब्रोकर की जेब भर रही है। ब्रोकर पैसा आराम से बैठ के लेम्बोर्गिनी ला रहा है अपनी, ब्रोकर मजे उड़ा रहा है। जेरोदा का आपने अब ईयरली प्रॉफिट देखोगे तो आप सोचोगे कि यार इससे बढ़िया तो ब्रोकिंग में चला जाऊं मैं, क्या फ़ायदा है मेरे ट्रेडिंग करने का, मैं तो उसका घर भर रहा हूँ। तो आपको ट्रेडर का घर, एक ब्रोकर का घर नहीं बनना है, आपको अपना घर बनना है, अपनी जेब भरनी है। आपने जो पैसा कमाया है महीने भर वहाँ पे ऑफिस में झक मरा के जो पैसा कमा रहे हो उसको आप ट्रेडिंग में उड़ाओ मत। ये आपको समझना पड़ेगा। ये आप समझ गए तो आप एक अच्छे ट्रेडर बन जाओगे, क्योंकि आपको पता लगेगा कि यार मैं पूरे दिन वहाँ पे उस कुर्सी पे बैठता हूँ तब जाके मेरे 1,000 रुपये कमाए हैं मैंने, और मैं 1,000 रुपये पूरे दिन में ऐसे ही उड़ा देता हूँ क्योंकि मैंने रूल्स फॉलो नहीं किए हैं। तो ये आपको समझना पड़ेगा। चलिए हम बात की करते हैं कि साइकोलॉजी होती क्या है। आपने कोई सिस्टम है वो आइडेंटिफाई कर लिया। अब आपको उसमें पता है कि आपको 15 ट्रेड्स है वो महीने की लेनी है। अब मार्केट क्या था कि आपने डिफाइन किया कि शुरुआत में मैं सिर्फ इक्विटी में ट्रेड करूंगा, और आपको पता है कि इक्विटी में मार्केट ऐसा नहीं है कि हमेशा यूं ऊपर की तरफ अप ट्रेंड में रहे। मार्केट कई में फेज आएगा कि जिसमें मार्केट में करेक्शन भी आएगा, मार्केट में रिट्रेसमेंट भी आएगा, और रिट्रेसमेंट में आपको इक्विटी में हो सकता है कि लॉसेस हो सकता है आपको कोई ट्रेड ना मिले। तो आप फिर भी आप ये जो आपने सिस्टम बनाया है इस पे टिके हुए हैं। ये आपका होता है साइकोलॉजी। आपने अपने रूल्स को ब्रेक नहीं किया है। आपका जो माइंडसेट था वो गैम्बलर का नहीं है कि चलो आज मुझे ट्रेड नहीं मिल रही है, मुझे आज को ट्रेड नहीं मिल रही है तो मैं ट्रेड नहीं करूंगा। मैंने देखा मार्केट ऊपर जा रहा है, मेरे पास कोई ट्रेड नहीं है, पिछले 5 दिन से मैंने कोई ट्रेड नहीं किया, मैं सिर्फ मार्केट को वॉच कर रहा हूँ। बट आपने कोई ट्रेड नहीं की है। ये आपका सिर्फ और सिर्फ माइंडसेट डिफाइन करता है कि आप एक अच्छे माइंडसेट के साथ काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ये आपकी साइकोलॉजी होती है। अगर आपने ये सही कर ली तो आप मैं कहता हूं कि आप टॉप 1% ट्रेडर में पहुंच जाओगे। दूसरा क्या होता है, एक साइकोलॉजी क्या होती है कि आपने महीने का डिफाइन कर रखा है कि आपने 5% मुझे रिटर्न चाहिए,
5% ROI मिलनी चाहिए। अब किसी मंथ आपको मार्केट मार्केट है वो कुछ भी दे सकता है, आपको 1% ROI मिली है, आप उस जो 4% का गैप आया है उसको पूरा करने के लिए आप एग्रेसिवली कॉल पुट किए जा रहे हैं, आप उसको बाय कर लेते हैं कॉल पुट को, आप निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं, बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं। आपने जो सिस्टम बनाया था उस वो तो भाई साहब वो तो मैंने फेंका कचरे में। अब तो मैं कॉल पुट करूंगा और उस एक ट्रेड में मेरा दिवाला निकाल देती है मेरे ट्रेड। जो कॉल पुट का जो 1% कमाया था वो तो गया ही गया, जो प्रॉफिट जो कैपिटल था उसका भी 50% चला गया। तो आप कैसे ट्रेडर बनोगे? फिर आप ढूंढते फिरते हो, फिर आप एक्सेल बनाते हो, फिर आप ये सब करते हो कि भाई मैं कैसे क्या कैसे करूं, क्या करूं, धीरे धीरे मैं कैपिटल कैसे जुगाड़ूं। जो इतनी आपने कैपिटल एलोकेट की थी, इतनी टाइम से आपने कैपिटल बचाने के लिए टाइम कंज्यूम किया था, तो वो सब तो गई। तो यही मोस्ट ऑफ द ट्रेडर के साथ हो रहा है। अगर आप ये चीज़ें सीख गए, सबसे पहले क्या है, स्ट्रेटजी, सिर्फ एक स्ट्रेटजी पकड़ो भाई साहब, आपको कहीं भी भागना नहीं है, सिर्फ एक स्ट्रेटजी आपको पकड़नी है। दूसरा है रिस्क मैनेजमेंट, 1% से 2%। मैं तो कहता हूँ आपको अगर शुरुआत करनी है तो 0.5% जो अपनी कैपिटल है उससे ज़्यादा रिस्क लो ही मत। तीसरी होती है साइकोलॉजी, अगर आपने ये दोनों सिस्टम पकड़ लिए हैं तो इनको रिलीजियसली फॉलो करो, एक साइकिल पूरा करो। साइकिल क्या होती है, कम से कम 100 ट्रेड लो। अगर आपने ये रूल्स फॉलो किए हैं और आपने 100 ट्रेड ली है तो मैं दावे के साथ कहूँगा कि आपको लॉस हो ही नहीं सकता है, आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर होगे। पर आपको क्या होता है, हर दिन ट्रेड चाहिए, आपको हर दिन कॉल पुट करना है, आपको हर दिन डोपामिन चाहिए। मार्केट अगर आप रूल फॉलो करने लग जाओगे तो मार्केट आपके लिए बोरिंग हो जाएगा। अगर बोरिंग हो जाएगा तो फिर ट्रेडिंग में मजा ही क्या है भाई साहब। हमें तो रोज ही फन चाहिए, हमारा रोज जो 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 क्या होते हैं शुगर की स्पाइक है वो यूं ही होनी चाहिए, तब आपको मजा आएगा। ये एक रियलिटी है, अगर आप इसको समझ जाओगे तो आप कामयाब हो जाओगे, वरना तो भाई साहब दूसरों की जेब भरते रहना कोई फायदा नहीं है ट्रेडिंग में। बहुत से आए हैं, बहुत से गए हैं, और लोगों की मतलब इतने इतने लाखों करोड़ों के लॉस करते हुए लोग जा रहे हैं। FII कमा के जा रही है, इंडिया से पैसा बाहर जा रहा है, हम बैठ के भाई साहब देख रहे हैं, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। हालांकि मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूँ कि आगे की वीडियो होगी वो भी मैं बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझाऊंगा, और आपको मैं एक अच्छी अच्छी स्ट्रेटजी भी बताऊंगा जिसको आप फॉलो करेंगे तो आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन जाओगे। भाई मैं आपको स्ट्रेटजी दे दूंगा, बट आपको समझना पड़ेगा कि स्ट्रेटजी है वो सिर्फ सिर्फ और सिर्फ 20% ही है, बाकी आपको साइकोलॉजी और रिस्क मैनेजमेंट ही फॉलो करना है। ये अगर आपने सीख लिया, अगर आप में डिसिप्लिन आ गया तो आप बिना स्ट्रेटजी के भी आप सक्सेसफुल हो जाओगे। लोग बहुत से मैंने ट्रेडर देखे हैं वो सिर्फ ब्रेकआउट पे ईएमए से, ब्रेकआउट छोड़ो ईएमए से, ईएमए के क्रॉसओवर से प्रॉफिटेबल है भाई साहब। हमें कोई एक स्ट्रेटजी की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ हमारा माइंड ही सही करना है। माइंड अगर माइंड में अगर हमने बैठा लिया कि भाई साहब मैं अगर ये करूँगा तो मैं प्रॉफिटेबल हो जाऊंगा, तो आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे। आपको अपनी कैपिटल को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, आपको अपनी कैपिटल, अगर कैपिटल है तो आप मार्केट में जिंदा हो, वरना तो आप कोई किसी भी लायक नहीं रहोगे। ये मेरी बात आप लिख के ले लीजिए। वीडियो लंबी हो रही है, मैं नहीं चाहता आपको और भी लेक्चर देना, बट मैं आपको एक बड़े ब्रदर की तरह मान लीजिए, छोटे भाई की तरह मान लीजिए, या किसी भी तरह मान लीजिए कि मैं आपको एक अच्छी डायरेक्शन में लेके जाना चाह रहा हूँ। अच्छी वीडियो बनाऊँगा मैं, और आपको हर एक स्ट्रैटेजी है, हर एक स्ट्रैटेजी आपको बताऊँगा, बहुत सी स्ट्रैटेजियाँ डालूँगा आपको, जो भी आपको अच्छा लगे अपने हिसाब से लगे आप उसको फॉलो कर लेना। और अगर आपको पसंद आए मेरा कंटेंट तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। चलिए, थैंक यू सो मच।